हेलो स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको बता देता हूँ। प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ जो कोई भी नंबर हो उसका अगर हम फैक्टर करें तो उस फैक्टर के बाद फिर कोई उसका फैक्टर ना हो। मतलब कि प्राइम फैक्टर is the lowest number which has no other factor than 1 and itself। प्राइम फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे कि आप जानते ही हो कि वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और itself। तो कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से, 3 से, देखते हैं हम किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वी डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए और प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो प्राइम फैक्टर के लिए जो है प्राइम फैक्टर के लिए जैसे मैं कोई नंबर ले लिया 54। अब इस 54 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो पहले हम देखेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से। इट इज डिविजिबल बाय 2, यस इट इज इवन नंबर। लास्ट वाला नंबर से क्लियर होता है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वंस प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 5 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल हो, वंस प्लस डिजिट व्हेन डिविजिबल बाय 2 तो इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज नोन एज इवन नंबर। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 1 4 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अब देखिए जो है वन प्लेस पर कोई भी न इवन नंबर है ना कि 0 है, तो वो नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है, जब when sum of digits is divisible by 3, अगर डिजिटों का सम जो है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो क्लियर है कि वो नंबर 3 से कट जाएगा। देखिए जैसे 2 + 7 इक्वल होता है 9, 9 क्या है 3 के टेबल में आता है, तो क्लियर है कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 9 जा 27, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसी पे स्टॉप हो जाएंगे। हो गया प्राइम फैक्टर। 54 इक्वल 2 इंटू 3 कितनी बार है 1 2 3 कंप्लीटेड, हो गया। ऐसे ही करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं तो समझ में आया फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर आप इसी तरह करोगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर 2 नंबर रहेंगे तो कैसे ये उसी तरह करना है। ऐसे जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 नंबर रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर हाँ, अब रही बात जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपके जो है 1.2 सारे है। अब मैं चलता हूँ एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं। अब देखिए एलसीएम का मतलब ऐसे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। एलसीएम का मतलब ऐसे हो जा रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट मतलब हुआ सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। कॉमन मतलब हुआ कि वो सभी नंबरों में कॉमन हो, और मल्टीपल मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल हो किसी इवन नंबर से। जैसे कि मैं बोल दूं 10 जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 10 जो है 2 से डिविजिबल है। तो 10 जो है जब 2 से डिविजिबल है इसका मतलब कि 10 जो है 2 से कट जा रहा है। तो 10 जो हुआ वो मल्टीपल हुआ किसका, 2 का, क्योंकि 2 से 10
डिविजिबल हो जाता है, तो जो मल्टीपल होता है वो लार्जर नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर वाइज, अब फैक्टर से वो नंबर या तो फैक्टर के इक्वल होगा वो तो ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर जो है 2 जो है फैक्टर हुआ और 10 आपका मल्टीपल हुआ, क्योंकि 10 जो है वो 2 से कट जा रहा है, मतलब कि ये अगर 2 से अगर 10 जो है डिविजिबल हो जाता है 2 5 जा 10, तो जो ये 10 है इसको बोलते हैं मल्टीपल, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, और ये क्या है आपका फैक्टर, इससे 10 इक्वल होता है ना 2 × 5, तो ये आपका कहलाएगा मल्टीपल, ये दोनों कहलाएंगे फैक्टर, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। 5 भी 10 का फैक्टर है, क्योंकि 5 जो है 10 को डिविजिबल कर देगा, डिवाइड कर देगा, इसका सिर्फ 5 आपका फैक्टर हुआ, लेकिन ये 10 मल्टीपल हुआ। ठीक, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे अब यहाँ पर जो है एलसीएम के लिए किसी एक नंबर का एलसीएम नहीं करा जाता है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। जैसे मैं कोई नंबर ले लिया 35 और 60, अब इसका मैं निकालने जा रहा हूं एलसीएम, ये ठीक एलसीएम। अब देखिए ये आपका जो है इसके अकॉर्डिंग 2 चीज होते हैं, ये आपका डिवीजन मेथड है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, वो अलग अलग सभी नंबर का अलग अलग फैक्टर फाइंड करके फिर उसमें देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो मैं आपको जो है डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, एक साथ दोनों नंबरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसी का हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे इसी से। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, दोनों बेस बता देता हूँ कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए पहले आप माइंड बैठाइए कि एचसीएफ के लिए माइंड बैठाइए कि ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, दोनों जिस नंबर से कटेगा जो है वो आपका एचसीएफ के लिए नंबर आएंगे। 35 5 से कट जाएगा, 60 भी 5 से कट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में 0 5 रहता है तो वो नंबर 5 से कट जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 5 से कट जा रहा है, तो 5 7 जा 35, 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 1 0 10, 5 2 जा 10। अब ये दोनों किसी कॉमन टेबल से कटते हैं, नहीं कटते हैं। 7 भी अपने से कटेगा, 12 भी, अगर 12 कटने तो कुछ भी कट जाएगा, लेकिन लास्ट में वो 12 ही आएगा। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं हो रहा है जैसे कि वो दोनों कट जाए। तो आप ऐसा करो, इसको 7 से कट कर दो, ये 12 एक सिंगल नंबर है, आप इसको 12 से ही कट कर दो, लास्ट में आपका 1 आ गया। ठीक, अब जो है जो कॉमन फैक्टर है वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ 5 और एलसीएम में क्या होते हैं, सारे नंबर लेते हैं, कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी, मतलब सभी नंबर को लेते हैं एलसीएम के लिए। इट मींस 5 × 7 × 12। अब इसका इंटू कर देंगे, जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटू जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। और 12 5 60, 60 हो जाएगा, 60 से इंटू कर दीजिए, 420 हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए, अब जैसे कि अगर यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर बस 5 ही आ रहा है ना, अगर एक कॉमन फैक्टर और आ जाते हैं ना तो दोनों राइट करते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 आया, एक नंबर और आ जाता है, 2 आ जाता है, चाहे 7 आ जाता है, तो यहाँ ऐसे राइट कर लेते हैं, फिर इनका इंटू कर देते हैं, वो आपका जो है एचसीएफ बन जाता है। तो जो मेथड आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। ठीक, इससे अकॉर्डिंग दोनों इसी से फाइंड कर लोगे, एचसीएफ भी एलसीएम भी, ये बहुत इजी मेथड है। अरे यार जो है देखो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, और कॉमन फैक्टर हो रहे हैं उसका इंटू कर दीजिए। जैसे कि यहाँ सिंगल था 5 तो मैंने बस 5 कर दिया, और कोई और नंबर आता तो उसको भी इंटू करके राइट कर देते, और दोनों इंटू करके जो राइट करते जैसे मैंने यहाँ किया तो 420 आ गया 420। इसी तरह यहाँ पर जाए 5 में कोई भी नंबर और आ जाता है कॉमन में तो उसको राइट करके दोनों का इंटू कर देते, और वो जो आता है एचसीएफ हो जाता, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों जो गिवन नंबर है उसको हाईएस्ट कौन से बड़ा से बड़ा नंबर इन दोनों को डिविजिबल कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, वो आपका फैक्टर कहलाता है।
ऐसे कर लीजिए। अदरवाइज आपको डाउट हो रहा है तो एक दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड कौन सा है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है, इसका फैक्टर फाइंड करना है तो 35 60 का पहले अलग अलग फैक्टर कर दीजिए। ऐसे 35 का 5 7 जा कट गया और 60 कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ये आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, ये इजी है, एक साथ ही हो गया ना, इसमें टाइम बचेगा आपका, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 30 फिर से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 15, फिर आप काटोगे 3 से 5, ये काटोगे आपको हो जाएगा 1। तो क्या सबका प्राइम फैक्टर, तो 35 का हुआ और 60 का हुआ। अब एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 भी दोनों मैचिंग कर रहा है तो 5 भी हो जाएगा, जैसे मैं आया नहीं कर दिया था स्टार्टिंग में शॉर्ट था। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं, नॉन कॉमन भी राइट करना है और कॉमन भी राइट करना है। तो जो कॉमन नहीं है वो सब राइट कर लेते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर है, ऊपर नहीं मैचिंग कर रहा है तो सभी 2 को राइट कर देंगे, 2 into 2। और 3 भी नहीं मैचिंग कर रहा है, 3 को भी राइट कर लेंगे। और 5 भी नहीं मैचिंग कर रहा है, 5 को भी राइट कर लेंगे। और इसी तरह जो है आपका 7 हो जाएगा, जो मैचिंग करेगा उसको 1 टाइम राइट कर लेंगे, इनटू कर लीजिए, आपका ये फिर आ जाएगा। जो आपको इच्छा करे, चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों से करोगे आपका दोनों से आंसर सही आएगा और दोनों के अकॉर्डिंग जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको लगाइए एलसीएम एचसीएफ। आप जो है एनसीईआरटी में जो है 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप थोड़ा साइड क्वेश्चन को भी लेकर थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जो डाउट होगा उसको क्लियर करते जाइए, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका वही एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो आप भी लगाया हो, इस बात नहीं बनाया है भाई, जो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी, ए बी क्या आपके नंबर हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें से 3 दिया रहेगा, एक फाइंड कर लेंगे कोई ट्रांसफर करके, और एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, 1 नंबर दिया है तो अदर फाइंड कर लेंगे, या दोनों नंबर दिए होंगे, एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, बस फार्मूला यही है। ठीक, अब जो है अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है एनसीईआरटी के 1.2 का, उसमें यही बोला है फाइंड द LCM and HCF, find the LCM and HCF and verify the LCM into HCF equal A into B, ये वेरीफाई करना है। तो इसी तरह से आप LCM और HCF फाइंड करिएगा, फाइंड करने के बाद लिखिएगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करके एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल ए इनटू बी, इसी में नंबर कर दीजिएगा। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है आपका 420, एचसीएफ दिया है आपका 5, ए कितना दिया है, ए दिया है आपका, इसमें कोई नंबर कर लेंगे, ए कर लेंगे, ए बी कर लेंगे, ए हो जाएगा 35, बी हो जाएगा 60, इनटू कर लीजिए आंसर हो जाएगा 0 5 0 5 20 21, ये हो गया, ये भी आपको हो जाएगा, हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक, तो इसको लगाइए, यही 1.2 है, लगाइएगा इसको, और इसमें जितने क्वेश्चन हो जाए उसको लगाइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।